तो स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग शीट्स में। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 करेंगे इस वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें गिवन क्या क्या है। इसके अंदर हमें a इज इक्वल टू a हमें 5 गिवन है और d गिवन है हमें जो कि 3 है और लास्ट टर्म दे रखी है यानी कि a n दे रखा है जो कि है 50। हमें फाइंड आउट करना है n और s n यानी कि इसके अंदर an वाला फॉर्मूला भी लगेगा और sn वाला फॉर्मूला दोनों ही लगेंगे। तो सबसे पहले हम अपना an निकाल लेते हैं, n की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। an की वैल्यू हमें दे रखी है वो की जो कि है 50, हमने यहाँ पर लिख दी 50। a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू है 5, हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी। n की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने n का एज इट इज स्टैंड दिया है और d की वैल्यू हमें पता है जो कि दे रखी है हमें 3, हमने यहाँ पर लिख दी। जो भी वैल्यूज गिवन थी हमने अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी है। अब हम क्या करते हैं ना, हमारी इस चीज अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 इक्वल्स टू के इधर है, इक्वल्स टू के अगर इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल्स टू में बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 3 ये बचा है। अब ये 50 अगर इन दोनों से 50 को अगर हम 5 से माइनस करते हैं हमारे पास बचेगा 45 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 45/3 ये कटेगा 15 पे। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा 15 पे और फिर इक्वल्स टू में n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू n की, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 तो है ही, प्लस के माइनस के 1 को इस साइड ले आएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा यानी कि 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n। ये हो गया यानी कि n की वैल्यू क्या है, 15 प्लस 1 16 यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हम निकालनी है, हमें n की वैल्यू तो पता चल गई, इसके अंदर हमें क्या निकालना था, n निकालना था। n की वैल्यू निकल गई है। अब हम निकालेंगे अपनी sn की वैल्यू। sn की वैल्यू निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म। तो sn इज इक्वल्स टू हमारे पास n की वैल्यू क्या है 16 है, हमने 16 अपॉन में 2 कर दिया इंटू में a की वैल्यू हमें पता है 5 है, हमने 5 उतार दिया प्लस 50 यानी कि l यानी कि लास्ट टर्म जो कि हमें दे रखा है an जो कि है 50, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50। अब इन दोनों को 16 और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब 8 को अगर हम 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 55। अब 8 और 55 को अगर मैं इंटू करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 440, यानी कि एसन जो सारी टर्म्स की जो सम करेंगे अगर जब हम उसका, तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 440। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमें इसके अंदर ना गिवन है कुछ a इज इक्वल टू 7 यानी कि a पता है हमें फर्स्ट टर्म जो कि है 7, a 13 दे रखा है 35, हमें फाइंड आउट करना है d और a 13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमें n दे रखा है, n कितना है 13 है, हमें ऑलरेडी बता दिया। और फिर उसके बाद अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है d की, d निकालना है तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा दिया। 35, ये 35 क्या है, an की वैल्यू a 13 की वैल्यू क्या दे रखी है 35, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 35 इक्वल्स टू 7 a यानी कि 7 है तो हमें a हमने यहाँ पर लिख दिया 7 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू क्या है, हमारे पास n की वैल्यू है 13। अब 13 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 12 को अगर हम d से इंटू करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12d। अब ये 7 इक्वल्स टू के इधर है, प्लस का इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि 37 में से अगर हम 35 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 12 इक्वल्स टू में बचा क्या है यहाँ पे 12d। अब 35 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 28। अब इस 28 को हमने क्या किया कि यहाँ पे 12 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 28 डिवाइड बाय 12 क्या हो जाएगा, 12 ये जाएगा 7/3 पे, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 7/3। तो d की वैल्यू आ गई, हम अपनी निकाल दी S13 की वैल्यू। S13 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे हमें S13 निकाला है तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहले S13। अब इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू a प्लस l यानी a प्लस लास्ट टर्म। अब इस 13 की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। इक्वल्स टू n की वैल्यू हमने निकाल दी जो कि है 13/2 कर दिया। अब a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 7 थी, हमने 7 पुट कर दी प्लस l लास्ट टर्म क्या दे रखी थी 35, तो हमने 35 को यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। इस S13 एज इट इज उतार दिया, 13/2 एज इट इज लिख दिया। 35 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो 42 आएगा, 42 इस 2 से डिवाइड हो सकता है 21 पे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 21 डिवाइड हो गया। अब इन दोनों को 13 को अगर हम इंटू करेंगे 21 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 273, ये आ गई S13 यानी कि ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कुछ चीजें गिवन है, जैसे a12 इक्वल्स टू 37, हमें a12 कितना दे रखा है 37 दे रखा है, इक्वल्स टू हमें d भी दे रखा है, d इज इक्वल्स टू 3 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर a और S12, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर अपना a निकाल लेंगे। a निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो a12 हम यहाँ पर लिख देंगे, n की वैल्यू क्या दे रखी है 12 दे रखी है, तो हमने यहाँ पर a12 इज इक्वल्स टू a प्लस a की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे a को एज इट इज उतार दिया प्लस n की वैल्यू क्या है 12, हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। अब
A12 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 37 है ना, ये आप क्या दे रखा है A12 इज इक्वल टू 37, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 37 इज इक्वल टू A प्लस, इन दोनों को अगर हम इंटू करेंगे 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11 आएगा, 11 को अगर हम 3 से इंटू करते हैं तो 33 आता है, तो यानी कि A प्लस हो गया 33। अब ये 33 इस साइड प्लस का इक्वल टू कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 A इक्वल टू A। अब 37 में से अगर हम 33 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4, तो यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें निकालना है A की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें निकालना है S12 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है n-1 इंटू A प्लस L, ये हमारे पास फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 12, हमने पता ये यहाँ पे हमें दे रखी है S12 A12, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12/2 इंटू A की वैल्यू क्या है 4, अभी हमने निकाली 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब प्लस L, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म दे रखी है हमें 37, तो हमने यहाँ पर लिख दी 37। अब हम क्या करेंगे, 2 से 12 कट रहा है 6 पे जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया S12 इज इक्वल टू 6। अब 37 को अगर हम 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 41। अब 6 को अगर हम 41 से इंटू करेंगे तो हमारे पास S12 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 246। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि इसके अंदर ना हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, अब कुछ A3 दे रखा है, गिवन है हमें A3 किसके इक्वल टू है 13 15 के इक्वल है, और S10 दे रखा है हमें जो कि है 125। हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, D और A10, D फाइंड आउट करना है और ये 10 फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है जो भी चीज़ हम उसके पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमें फाइंड आउट जो करना है उसे हम लिख लेंगे। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड आउट क्या करना है D और A10, यानी कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो A3 हमें क्या दे रखा है, D क्या रखा है हमें A3 दे रखा है, यानी कि n क्या है 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A3 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू क्या है 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3-1 इंटू D, ये लिख दिया। अब A3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 15 दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A3 की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 15 इक्वल्स टू A प्लस, अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे हम तो 2 बचेगा, 2 को अगर हम D से इंटू करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2D, तो यानी कि इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरी चीज क्या दे रखी है, हमें दे रखी है S10, तो अब हम S10 को लेकर के अपनी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा है Sn का, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यानी कि 2A प्लस AN भी लिख सकते हैं। तो S10, ये S10 है ना, हमें S10 हमें क्या निकालना है, S10 की वैल्यू हमें दे रखी है, Sn की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं S10 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, क्योंकि हमें दे रखा है ना 10 S10, तो यानी कि Sn यानी कि 10 है ना, n की जगह हमने क्या लिखा है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 इंटू 2A A की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, हम इसको A को एज इट इज रहने देते हैं। n की वैल्यू क्या है 10-1 इंटू D की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं, हमें S10 की वैल्यू क्या दे रखी है 125 दे रखी है, तो हम S10 की जगह पर ना अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं 125, तो हमने 125 वैल्यू पुट कर ली, इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 2 को 10 से तो 5 पे जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दी 5। अब इंटू में 2A प्लस 10 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 9 को अगर हम D से इंटू करेंगे तो वो आ जाएगा 9D, ये हो गया। अब देखो ये 125 ये दोनों इक्वल में, यानी कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो भी रहा है, ये 5 1 जा 5 और 5 25 जा 125, ठीक है। यहाँ पर आ गया 25 इक्वल्स टू 2A, यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पर ये 5 तो कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या है 2A प्लस 9D, इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं ना, हमारी इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 को ना हम अपनी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों लिख ली। अब देखो यहाँ पर दोनों के नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, यानी कि कुछ कटेगा नहीं, तो फिर हमारा आंसर कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसको कर लेते हैं इनटू, इसको यहाँ पर जो जिस भी वेरिएबल के साथ पहले डिजिट होती है ना उसी को ना हम अपने इस पूरी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंटू कर दिया इस पूरे को 2 से इंटू कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 से, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2A, ठीक है। और फिर 2 2 जा 4, तो 4D इक्वल्स टू 15 2 जा 30, तो यहाँ पर लिख दिया 30। अब सेकंड इक्वेशन को भी यहाँ पे उतार लेते हैं, यानी कि अब 2A कॉमन हो गया, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का हर जगह, तो फिर ये हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब -9 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -5, अब -5 साथ में D भी है, तो हम यहाँ पर उतार देंगे साथ में D इक्वल्स टू 30 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5, हमने यहाँ पे 5 उतार दिया। हमें निकालनी है वैल्यू D की, तो D की वैल्यू कैसे निकलेगी, D इज इक्वल्स टू, ये 5 है, हमने इस इक्वल्स टू के 5 के एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पे माइनस का 5 हमने यहाँ पर नीचे उतार दिया, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है -1, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का, इसलिए भूलना नहीं है, साइन प्रॉपर लगाना है। अब देखिए वैल्यू, तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकाल देंगे हम अपने D की वैल्यू को ना किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारी A की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुट D इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, A प्लस में 2D A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हमने क्या किया, D की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 को अगर -1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है
ये माइनस का 2, तो यहाँ पे हो गया a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो a इज इक्वल टू 15 को एज इट इज उतार दिया। ये माइनस का 2 इक्वल्स टू के इधर है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 17, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, वो हो गई हमारे पास 17। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें निकालनी है वैल्यू a10 की। a10 कैसे निकलेगा, a10 भी बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा, a10 इज इक्वल टू a। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास फॉर्मूला है। हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर अपने सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली है। तो a10 है ना, 10th टर्म निकालनी है हमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे ना, अपने फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो a10 की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें नहीं पता तो हमने इसको एज इट इज उतार दिया, इक्वल टू a की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि 17, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 17 प्लस में क्या आ जाएगा 10 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 9, ठीक है 9 आएगी, 10 माइनस 1 इज 9। अब डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1 हमने अभी निकाली, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 1 इक्वल्स टू। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इंटू में है, तो 9 को अगर हम माइनस 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, यानी कि 17 माइनस 9 ये हो गया। अब 17 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 8, यानी कि 8 10 क्या आ गया 8। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हुआ फोर्थ पार्ट। अब आप देख लेते हैं एक बार इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या बोला है, इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है हमें डी की है 5 और S9 गिवन है, S9 क्या है 75, ठीक है डी गिवन है 5, S9 गिवन है 75। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A और S9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें गिवन क्या है हमने वो लिख दिया, हमें फाइंड आउट करना है SN, है ना SN फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ना हमें जो भी चीजें पता है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S9, हमें वैल्यू निकालनी है S9 की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया S9 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें पता है जो कि 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 बाय 2 इंटू 2a। हमें अभी a की वैल्यू नहीं पता है तो हम अभी निकालेंगे a की वैल्यू अपने इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2a प्लस में n की वैल्यू हमें पता है जो कि है 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम डी की वैल्यू हमें पता है 5, यहाँ पर दे रखी है, ठीक है डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है हाँ यहाँ पर लिख दिया हमने 5। तो अब देखो एस है ना, हमें यहाँ पर S9 की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू क्या गिवन है जो कि 75, तो हमने यहाँ पर लिख दिया S9 को लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया 75, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 75 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 9 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 8। अब 8 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो 8 5 40, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। अब देखो ये 2 इसके साथ ये दोनों क्या है आपस में, इनको हम इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो ऊपर वाला है ना वो नीचे में आ जाएगा डिवाइड में। जैसे देखो इस 75 को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 150। अब ये 9 इसके साथ ऊपर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब इक्वल्स टू 2a, यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हमने एज इट इज उतार दिया, 2a प्लस 40 हमारे पास जो वैल्यू थी हमने उसको एज इट इज उतार दिया। अब देखो ये 150 और 9 कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने अब इसको डिवाइड कर दिया, जा रहा है 3 पर और 50 पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50/3, है ना 50/3 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50/3। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका एलसीएम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 40 ये इक्वल्स टू के इधर है, तो ये प्लस में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस में 40। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 नीचे लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया नीचे 1, ठीक है 1 लगा दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। अब इन सबको कर लेते हैं सॉल्व। तो 3 के टेबल में 3 तो 1 पे ही आता है, तो 1 को अगर हम 50 से इंटू करेंगे तो 50 आएगा। अब 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 बार में आता है, तो 3 को अगर हम 40 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 120 इक्वल्स में 2a जैसे है इसको एज इट इज उतार देते हैं। अब 50 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे यानी छोटी टर्म में से बड़ी टर्म माइनस हो रही है तो जो भी आएगी वैल्यू वो माइनस में आएगी, तो आगे माइनस का 70/3 इक्वल्स टू 2a, तो हमारे पास वैल्यू है। अब देखो a की वैल्यू निकालनी है तो a इज इक्वल्स टू हम क्या कर लेते हैं ना माइनस का 70 को एज इट इज उतार देते हैं। अपॉन में क्या है वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 के साथ इंटू में 2। अब 2 70 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको काट देंगे जो कि जा रहा है 35 पे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 35 कैसा माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 35/3, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस 35/3। अब हमें निकालनी वैल्यू S9 की, है ना हमें निकालनी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें अभी पता चली है सिर्फ a की वैल्यू, ठीक है हमें अभी a की वैल्यू पता चली है। अब हम निकालेंगे a9 की वैल्यू, a9 की वैल्यू हमें अब निकालनी है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारे, वो जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने उस फॉर्मूले को पुट कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे ना, देखो a है a9 है, हमें a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a9 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि है माइनस 35/3 हमने अभी निकाली। अब n की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड आउट कौन सी टर्म करनी है, 9 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1 ये हो गया। अब 9 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वो आएगी हमारे पास वैल्यू 8। अब हमें d की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 5,
ठीक है, हमें डी की वैल्यू 5 दे रखी थी। अब 8 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 40। ठीक है, तो यानी कि हमने बिल्कुल वही इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 40। अब हम क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया डिनोमिनेटर में 1। अब इक्वल से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ही अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 माइनस का 35 एज इट इज। अब 1 के टेबल में 3 पर आता है। 3 को अगर हम 40 से इंटू करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस की 120। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन बड़ी से क्या होगा साइन प्लस का, ये इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी प्लस में। ठीक है, तो अब 35 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 85। तो 85 प्लस का, क्योंकि बड़े से क्या आगे साइन प्लस का ही है, तो 85/3, यानी कि A9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई 85/3। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।